बुलेटिन का आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सुबह पंजाब की मजमूई सूरत हाल और तरक्याती उमूर पर गुफ्तगू हुई है। सरदार उस्मान बुज़दार की वज़ीर आज़म को मेगा प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग, जबकि फिरदौस आशिक अवान AC सियालकोट के वाक़े की रिपोर्ट भी पेश की गई। इंसदाद कोरोना के लिए उठाए जाने वाले इकदाम पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से भी मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं और उनकी अहम मुलाकात हुई है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात का अहवाल जानेंगे कज़ाफ़ी भट्ट से। जी कज़ाफ़ी भट्ट, बताएगा कौन से अहम उमूर ज़ेरे गौर आए इस मुलाकात में? देखिए जी, सबसे पहले तो इंसदाद कोरोना के लिए जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को उस बारे में ब्रीफिंग दी और ये बताया कि उन्होंने मरीज समेत तमाम सियासी मकामात जो है ईद की तातीलात के दौरान बंद कर दिए हैं और तमाम नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी गई है और आवाम से बार बार ये अपील की गई है कि वो घरों के अंदर रहें, जबकि अस्पतालों के अंदर जो है वो ऑक्सीजन और दीगर जो ज़रूरियात हैं, बेड्स के अंदर इजाफा वो भी कर दिया गया है और कोरोना के मरीजों को हर मुमकिन सहूलियात जो है वो फराहम की जा रही हैं। दूसरा बड़ा मामला जो है वो AC सियालकोट और फिरदौस आशिक अवान का ज़ेरे बहस रहा। जो ज़राए उनका ये कहना है कि इस 1-on-1 मुलाकात के दौरान जो है कज़ाफ़ी भट्ट सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अहम मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान फिरदौस आशिक अवान और AC सियालकोट के वाक़े की रिपोर्ट भी पेश की गई। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकलवाने के लिए हाईकोर्ट से रुजू किया गया। जस्टिस अली बाकी नजवी कल शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला और FIA को फरीक बनाया गया। आशियाना रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस में जमानत मिली। शहबाज शरीफ की जानिब से मजीद कहा गया कि पहले भी जमानत के बाद बैरून मुल्क गया और फिर वतन वापस आ गया। मजीद क्या इस्तदा की गई है दरख्वास्त गुजार की जानिब से, जान लेते हैं उस्मान इलियास से। जी उस्मान, बताइएगा। आज बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकलवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से दरखास्त में जो है दरखास्त दायर की गई, जो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस अली बाकर नजवी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ब्लैक लिस्ट में निकलवाने के हवाले से इस्तदा की है, जबकि वफाकी हुकूमत, वज़ीरत दाखिला और FIA को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौके पर इख्तियार किया गया है कि इससे पहले भी जब जमानत पर रिहा किया गया तो मुल्क से बाहर जाने के बाद वापस आया और अब भी इलाज के लिए वो बाहर जाना चाहते हैं। और इस हवाले से मज़ीद इस्तदा ये की गई है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त का नाम जो है ब्लैक लिस्ट से निकाला जाए और उनको जो बुनियादी हक है बाहर जाने का, उनके इलाज के लिए, उसके लिए उनको बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। जी ठीक है उस्मान इलियास, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब असम्बली इजलास के दौरान मुस्लिम लीग नून के रुकन को काफ लीग के दौर की याद सताने लगी। नून लीग के रुकन असम्बली मलिक अरशद की आवाज़ में दुआ, कहा अल्लाह करे चौधरी परवेज इलाही का दौर वापस आ जाए। मलिक अरशद का कहना था कि जनाब स्पीकर, आपका दौर आज के दौर से बहुत बेहतर था। नून लीग के MPA को काफ लीग के दौर हुकूमत की याद सताने लगी। नून लीग की रुकन मलिक अरशद की पंजाब असम्बली इजलास में दुआ, दौर ही वापस आ जाए जिसके हम सुनते थे। मैंने तो सुना है कि वो बड़ा दौर था, तो अल्लाह करे कि आपका दौर आ जाए। तो इस दौर से ये रियासत नाबीना का जो दौर है, इससे तो करोड़ दर्जे बेहतर था सर आपका दौर। परवेज भाई का दौर ही वापस आ जाए जिसके हम सुनते थे। मैंने तो सुना है कि वो बड़ा दौर था, तो अल्लाह करे कि आपका दौर आ जाए। तो इस दौर से ये रियासत नाबीना का जो दौर है, इससे तो करोड़ दर्जे बेहतर था सर आपका। कोरोना एहतियाती तदाबीर से गाफिल शहरी चूंकि अमर सद्दू बाजार में शॉपिंग के लिए पहुंच गए। मार्केट एसोसिएशन और जिला इंतजामिया शहरियों को घरों तक महदूद ना रख सकी। शहरियों को मुकम्मल लॉकडाउन से पहले शॉपिंग की फिक्र सताने लगी है। बाजारों में मजीद क्या सूरत हाल है, जानेंगे हसनैन ओलक से। जी हसनैन। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है और शॉपिंग की जो दौड़ है वो शहरियों में लगी हुई है। शहर में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज है और स्मार्ट लॉकडाउन के तहत शहरियों को मास्क पहनने और समाजी फासलों का ख्याल रखने की पाबंदी का ख्याल करना है। लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ चूँकि अमर सद्दू बाज़ार में और यहाँ पर एक गम जफीर है। शहरियों की बहुत बड़ी तादाद है जो
और जिनका ये सोचना है कि लॉकडाउन हो जाएगा तो फिर शॉपिंग किस तरह से की जाएगी। और शॉपिंग करने के लिए क्योंकि 8 मई से दोबारा जो मुकम्मल लॉकडाउन है वो नाफिज होने जा रहा है, तो उससे पहले शहरियों की ये ख्वाहिश है, ये कोशिश है कि जल्दी से जल्दी अपनी शॉपिंग मुकम्मल कर ली जाए। तो उसी तनाज़र में जो कोरोना SOPs हैं, यानी कि जो समाजी फासलों का ख्याल है वो नहीं रखा जा रहा, यहाँ पर वायलेशन की जा रही है। मेरा कैमरामैन अली नुमान दिखा सके कि यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में जो शहरी हैं बाज़ार में निकले हुए हैं। उनकी कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी अपनी शॉपिंग मुकम्मल कर ली जाए। यहाँ पर बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, ख़वातीन सारे यहाँ पर मौजूद हैं। अगर मास्क की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत से ऐसे शहरी हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना, और यहाँ पर जो समाजी फासलों का ख्याल है वो भी नहीं रखा जा रहा। अगर एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन और अंजुमन ताजरान की बात की जाए तो हमारी उनसे जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि उनकी जानिब से पूरी कोशिश की जा रही है कि शहरियों को उनके SOPs के तहत यहाँ पर शॉपिंग की इजाज़त दी जाए, लेकिन बावजूद इसके जो शहरी हैं वो उनकी एक भी नहीं सुन रहे, और उनकी यही कोशिश है कि लॉकडाउन होने से पहले अपनी शॉपिंग को मुकम्मल कर ली। हम बाज़ार में जमे गफ़ीर है, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद है शहरियों की जो यहाँ पर शॉपिंग के लिए आए हुए हैं, और कोरोना SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा। कोरोना SOPs को अक्सर नज़रअंदाज किया जा रहा है। हसनैन ओलख आगाह कर रहे थे कि चुंगी अमर सद्दू मेन बाजार में किस तरह की सूरत हाल का सामना है। बहुत शुक्रिया आपका। शहरी SOPs नज़रअंदाज करके ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ नज़र आ रही हैं। दुकानदारों और ख़रीदारों की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। शहरियों की बड़ी तादाद है जो कि बाजार पहुँच चुकी है, और इंतज़ामिया भी शहरियों के आगे बेबस दिखाई दे रही है, क्योंकि शहरी जो है वो एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है और ना ही मास्क पहना जा रहा है, जबकि सदर अंजुमन ताजरान की जानिब से कहा जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से रश में इजाफा हुआ है। रमज़ान का तीसरा अशरा जारी है। रमज़ान बाज़ारों में चीनी का मसला हल ना हो सका। शादमान रमज़ान बाज़ार में चीनी की खरीदारी के लिए लंबी कतारें बरकरार हैं, जबकि रोज़े की हालत में लाइनों में लगे तवील इंतज़ार करते हैं। शहरियों की जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है। शहरियों का मज़ीद क्या कहना है जानते हैं फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह, बताइएगा। जी बिल्कुल, माह मुबारक का तीसरा अशरा जारी है और शहर में लगाए गए रमज़ान बाज़ारों में ताहाल चीनी का मसला बरकरार देखा जा रहा है, जिसकी बड़ी वजह यह है चूँकि ओपन मार्केट में चीनी बिल्कुल नापैद होकर रह गई और जहाँ पर मिल रही है वहाँ पर ब्लैक में कहीं पर 110 और कहीं पर 120 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है फ़ी किलो, जबकि सरकारी नर्कनामे के मुताबिक 85 रुपये जो है वो चीनी का जो रेट मुकर्रर किया गया है। इस हवाले से चूँकि रमज़ान बाज़ारों में सस्ती चीनी जो है वो फराहम की जा रही है, तो जो शहरी हैं वो सस्ती चीनी के असूल के लिए यहाँ का रुख कर रहे हैं। इस वक्त मैं शादमान रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं मेरे रकम में कि आज 23वें रोज़े भी किस तरह तवील जो है वो लाइनें लगी हुई हैं और शहरी आज भी कतारों में लग कर जो है वो चीनी ख़रीदने पर मजबूर देखे जा रहे हैं। ना सिर्फ यहाँ पर मर्द हजरात की हैं बल्कि ख़वातीन के लिए भी जो है यहाँ पर एहतमाम किया गया और उनको भी जो है वो लाइनों में चेयर्स की जो सूरत में कतारें लगती हैं उसी सूरत में लग के आज भी चीनी लेनी पड़ रही है। और उसका बुनियादी मसला यही है कि ओपन मार्केट में अगर चीनी की अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाया जाता और जो सरकारी नर को इम्प्लीमेंट करवाया जाता तो यहाँ पर रश कम दिखाई देता, जो कि यहाँ पर 65 रुपये फ़ी किलो में। फसीउल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। मीठी ईद की खुशियाँ मीठे के बगैर अधूरी हैं, मगर मार्केटों से चीनी गायब है। रमज़ान बाज़ार क्रीम पार्क में चीनी की खरीदारी के लिए शहरी ख्वार हो रहे हैं। 1 किलोमीटर से भी लंबी लाइनों में घंटों इंतजार के बाद नाउमीद होकर शहरी वापस लौटने लगे। उस्मान अलीम से अपडेट्स लेंगे। जी उस्मान। जी बिल्कुल, मीठी ईद की खुशियाँ मीठे के बगैर अधूरी हैं और अगर मार्केटों में चीनी ही दस्तयाब ना हो तो मीठा कहाँ से बनाया जाएगा। ईद की आमद है, लेकिन रमज़ान बाज़ारों में अब भी जो चीनी के स्टॉल्स हैं उन पर लंबी कतारें हमें दिखाई देती हैं। मैं इस वक्त क्रीम पार्क रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर ना तो कोरोना SOPs का ख्याल किया जा रहा है, ना ही यहाँ पर बच्चों को आने से रोका जा रहा है, ना ही मास्क है यहाँ पर, जबकि समाजी फासला जो है वो भी नज़रअंदाज दिखाई देता है। उसकी एक ही वजह है कि मार्केट से चीनी गायब है। शहरी जो हैं वो चीनी की तलाश में रमज़ान बाज़ारों का रुख करते हैं और यहाँ पर भी जो है वो लंबी कतारों में लगकर रोज़े में जो है वो चीनी खरीदनी पड़ती है। ये कोई आम कतार नहीं, ये सिर्फ चीनी के लिए कतार लगी है। माँ जी, चीनी का क्या हाल वाल है? मिल रही है चीनी? कैसे मिल रही है? भाई बहुत देर नाल सुबह तो आन के खलो जो ना तो शाम पे आ जाती तो 2 किलो चीनी देंगे जी। माँ जी, रोज़ा है?
हाँ जी रोज़ा भाइयों को अकल करो, इमरान खान को अकल कर की करना पिया साडे दे नाल। ख्याल करना चाहिए ना, बुजुर्गों ਨੂੰ तो देनी चाहिए। कितनी देर दी लाइन च लगे हो? ਅਸੀਂ काफी देर दे लाइन च लगे हुए लेकिन ये तक करवारी नहीं आ रही। जी बिल्कुल, यहाँ पर खवातीन की गुफ्तगू आपने सुनी। मजीद आगे जाते हैं और आपको सूरत हाल से आगाह करते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। यहाँ पर जहाँ तक हद निगाह जो है वो चीनी के लिए कतारें लगी हैं। खवातीन, बच्चे, बड़े बूढ़े सभी कतारों में जो है वो लगे हुए चीनी की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तकरीबन 1 किलोमीटर तवील ये लाइन है जिसमें रोज़ेदार ख़ुसूसन खवातीन और मर्द हजरात जो हैं वो रोज़ा रखकर इन लंबी कतारों में लगे हैं। यहाँ पर बच्चों को भी आने से जो है वो इस रमज़ान बाज़ार में नहीं रोका जा रहा है, जिसकी वजह से जो कोरोना फैलाव है वो खदशा है। देख सकते हैं बच्चे कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि अपनी माओ और बहनों के हमरा फैमिली के हमरा जो है यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी तादाद में खवातीन मौजूद हैं। माँ जी, चीनी की सूरत हाल थे, की कहना चाहोगे? 4 घंटे हो गए मैं आए हुए। इतनी देर हो गई है जी? 4 माजूर है, हमसे खड़ा नहीं होता, चला नहीं जाता। अंदर भी रश, बाहर भी रश, ऐसे होता है। रमजान है, रोजे हैं, मुसलमान है। बाहर आम बाजार में चीनी मिल रही है, नहीं मिल रही? नहीं, कोई नहीं मिल रही। यहाँ पर कितनी देर हो गई है लाइन में? 7 बजे दे आए हैं असी सुबह। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने खवातीन की गुफ्तगू सुनी। खवातीन का यही कहना है कि घंटों से जो है वो इन कतारों में लगे हैं कि शायद मुयस्सर आ जाए। कतारों में लगने के बावजूद चीनी नहीं मिल रही, ये शिकवा किया जा रहा है। उस्मान अली, बहुत शुक्रिया आपका। इंतजामिया की नाअहली से पोल्ट्री माफिया के वारे नयारे हो गए। मुर्गी का गोश्त शहर की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। ब्रायलर गोश्त का सरकारी नेटनामा 387 रुपये फ़ी किलो जारी है, जबकि शहर में ब्रायलर मुर्गी का साफ़ी गोश्त 440 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। अपडेट्स देंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताइएगा। सस्ता प्रोटीन तस्वर किया जाने वाला मुर्गी गोश्त जो है वो आज शहर लाहौर के अंदर अगर बात करें तो साल की बुलंद तरीन सतह पर गोश्त की कीमत है वो पहुंच गई है। आम मार्केट में जो सरकारी रेटनामा जारी किया गया वो 387 रुपये फ़ी किलो जो गोश्त है वो जारी किया गया। जबकि अगर साफ़ी गोश्त की बात करें जो कि कलेजी, पोटा और चूँच के बगैर गोश्त दिया जाता है, उसकी कीमत है वो 440 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त है वो हो रही है। और लाहौर का ये हाईएस्ट तरीन और तारीख में सबसे बुलंद तरीन सतह है कि मुर्गी गोश्त जो है वो 440 रुपये फ़ी किलो पहुंचा है। टाउनशिप मार्केट में मौजूद है, कुछ खरीदार मौजूद है, इससे बात भी करेंगे। जी क्या कहेंगे, साफ़ी गोश्त 440 रुपये हाईएस्ट बुलंद तरीन सतह पहुंच गया लाहौर की? मेरी उम्र तकरीबन 40 साल है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि रमज़ान के अंदर इस प्राइस के ऊपर जाके जो है मीट जो है चिकन को मिल रहा है। ठीक है ना, इसके अंदर ये है कि ये हुकूमत की नाअहली है। आपने एक तरफ से कहा था ये रिलीफ देंगे आवाम को, जिसके अंदर महंगाई कम होगी। ये बजाय जब भी खान साहब ने कोई बात की ना कम हो रही, नेगेटिव बात होती है वो हमेशा पॉजिटिवली जाती है। ये हमें आज भी देख रहे हैं इनका गोश्त का और ये दूसरी सब्जियाँ और फलों का आप रेट उठा के देख लें कि गरीब आदमी जो 2 किलो या 3 किलो लेता था, जब मतलब कोई मेहमान आ जाता था उसके लेने के लिए पड़े, आज वो पाव और आधा किलो पे आ गया है। बिल्कुल, पाव और आधा किलो पे जो हालात है वो पहुँच। सईद अहमद बहुत का वंडाला रोड, लाजपत रोड, दौलत खान रोड और बेगम कोट में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी जारी है। शहरी बगैर मास्क और समाजी फासला रखे शॉपिंग में मसरूफ हैं। इस हवाले से आप देख सकते हैं किस तरह से SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वंडाला रोड, लाजपत रोड, दौलत खान रोड और बेगम कोट की ये मनाजिर हैं जहां पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अपडेट्स देंगे फरहान यामीन से। जी फरहान यामीन, बताइएगा कहां पर है इंतजामिया, क्यों SOPs पर अमल नहीं करवाया जा रहा? और जो केसेस में इजाफा होता जा रहा है कोरोना वायरस की, हुकूमत की जानिब से मुसलसल जो पाबंदियाँ वो आयद की जा रही है। न सिर्फ 2 दिन का लॉकडाउन किया जाता है, ट्रांसपोर्ट बंद की जाती है, बल्कि बाज़ारों का जो टाइमिंग है वो भी 6 बजे तक की जाती है। लेकिन उसके बावजूद अगर यहाँ वंडाला रोड की बात की जाए, दौलत खान रोड की बात की जाए या बेगम कोट बाज़ार की बात की जाए तो तल धरने की जगह नहीं है। इतना रश है कि बराबर में 2 शख्स गुजरें तो कंधे से कंधा छिलता है, मास्क का इस्तेमाल नहीं है, सांस गर्मी हबस की वजह से बुरा असर है। लेकिन उसके बावजूद भी शहरी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं और जो ज़िला इंतज़ामिया है या दीगर जो महकमे जिन्होंने SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाना था कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ना सिर्फ दुकानदार बल्कि जो शहरी यहाँ पर आ रहे हैं वो भी इस चीज़ से बेपरवाह होकर ईद की शॉपिंग के अंदर मसरूफ़ है। रश बहुत ज़्यादा है क्योंकि अब मुकम्मल लॉकडाउन भी होने जा रहा है, तो गैर ज़रूरी तौर पर यहाँ पर, वैसे ही अमूमी तौर पर जो शादरा वंडाला रोड है यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। लेकिन ईद के बाद अब जो सिचुएशन है ईद की वजह से वो इंतहाई अबतर है, तिल धरने की जगह जो
फरहान, बहुत शुक्रिया आपका। वासा का गटरों के ढक्कनों की चोरी से बचने के लिए प्लास्टिक और रिसाइकल कंपोजिट मटेरियल से तैयार ढक्कनों की खरीदारी का फैसला। इस हवाले से अपडेट्स लेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में बढ़ते हुए गटरों के ढक्कन की चोरी के वाक़यात के पेश नज़र अब वासा लाहौर शहर में री इन्फोर्समेंट जो कंपोजिट होता है प्लास्टिक री यूज़ मटेरियल, उसके ढक्कन ख़रीदेगा। और इस हवाले से DMD इंजीनियरिंग जो है उन्होंने 1,35,72,000 रुपए के तखमीना लागत से ढक्कन ख़रीदने का फ़ैसला किया, जिसका टेंडर जारी कर दिया गया है। ख्वाहिशमंद फर्में जो हैं वो 3 जून तक तमाम तर अपनी दरखास्तें दे सकती हैं और ये जदीद टेक्नोलॉजी के जो ढक्कन है जिनकी ख़रीदारी वासा करेगा उसके हवाले से अपने कवायद जमा करा सकती हैं। वासा जो है वो आए रोज़ इन मसलों का शिकार था कि ढक्कन चोरी हो जाते थे और उनको बेच के जुराइम पेशा लोग या नशा आवर लोग जो है वो अपनी ज़रूरियात पूरी करते थे, जिसकी वजह से कवर ना होना ढक्कनों में हादसात का सबब बनता था और कीमती जानों के नुकसान का भी बायस बनता था। फैसला किया गया था लाहौर। दुरे नया, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत पंजाब ने लाहौर समेत सूबा भर की जेलों में मजीद वॉच टावर कायम करने का फैसला किया है। डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर में 9 वॉच टावर बनाए जाएंगे। अपडेट्स देंगे अली अकबर से। जी अली। महकमा जेल खाना जात की जानिब से पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में रिपोर्ट जमा कराई गई है, जिसमें महकमे की जानिब से ये बताया गया कि पंजाब हुकूमत और महकमे की जानिब से पंजाब भर की जो जेलें उनकी सिक्योरिटी को मज़ीद मौसर बनाने का फैसला किया गया और इस हवाले से जो है पंजाब भर की तमाम जो जेलें हैं वहाँ पर उनकी ज़रूरत के मुताबिक जो है वाच टावर जो है वो मज़ीद लगाए जाएंगे। इसी तरह अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर की डिस्ट्रिक्ट जेल में 9 मज़ीद जो है वो वाच टावर लगाए जा रहे हैं और वाच टावर के ऊपर जो तैनात किए जाएंगे सिक्योरिटी जो एहलकार होंगे उन्हें जदीद किस्म की जो डिवाइस हैं वो दी जाएंगी। इसी तरह जो है बताया जा रहा है कि जो सूबे भर की जो दीगर जेलें हैं वहाँ पे भी उनकी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो वाच टावर नए लगाए जा रहे हैं। जी अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। TPI कॉलेजेस पंजाब की इंतजामी गफलत, असातिज़ा की ग्रेड 19 में तरक्कियों के बावजूद ग्रेड 18 की सीनियरिटी फहरिस्त से नाम खारिज ना हो सके। असिस्टेंट प्रोफेसर्स की सीनियरिटी फहरिस्त अपडेट ना होने से असातिज़ा की तरक्कियों के केसेस इल्तिबा का शिकार है। तफसीलात जान लेते हैं अकमल सोमरू से। जी अकमल सोमरू, बताइएगा। बिल्कुल, ये महकमे की जिम्मेदारी है कि असातिज़ा की सीनियरिटी फहरिस्तों को अप टू डेट रखा जाए, क्योंकि इन्हीं फहरिस्तों की बुनियाद पर असातिज़ा की अगले ग्रेड्स में तरक्कियाँ की जाती हैं। गुज़िश्ता महीने DPI कॉलेजेस पंजाब की जानिब से लाहौर समेत सूबे भर के सरकारी कॉलेजों में जो तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं इनकी सीनियरिटी फहरिस्त जारी की गई थी और ये इब्तदाई सीनियरिटी फहरिस्त थी, जिसमें बाद में असातिज़ा ने भी ये निशानदही की कि इस सीनियरिटी फहरिस्त में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो तरक्कियाँ पा चुके हैं लेकिन उसको इस फहरिस्त में से नहीं निकाला गया। हत्ता कि बाज़ असातिज़ा का इंतकाल भी हो गया है, उनके नाम भी सीनियरिटी फहरिस्त में शामिल हैं। सीनियरिटी नंबर 93 तक जो है वो इब्तदाई तौर पर ये मसाइल देखने में आ रहे हैं, जिसमें मजमूई तौर पर 64 असातिज़ा ऐसे हैं जिनकी पहले ही तरक्कियाँ हो चुकी हैं। वो अकमल सोमरू, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में चलने वाली तेज़ हवाओं से लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासर हो चुका है। 45 से ज़्यादा फीडर्स ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद हो चुकी है। अपडेट्स देंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस शहर में चलने वाली तेज़ हवाओं और आंधी की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का तरसीली निज़ाम भी मुतासर होना शुरू हो गया और कंपनी के 45 से ज़ायद जो 11 kV जो फीडर्स हैं वो तेज़ हवाओं की वजह से ट्रिप करके और मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बिजली की फराहमी मुअत्तल है। शहर में जो इलाके मुतासर हुए हैं उसमें मनामा का इलाका है, वाक़ा सफ़ीपुर और दूसरी जानिब गुलशन रावी के इलाके हैं जिसमें डोलनवाल और सोडीवाल समेत मज़ाफ़ात के जो इलाके हैं वहाँ पर ट्रिपिंग की वजह से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। लेस्को का जितना स्टाफ है और लाइन स्टाफ बिलखसूस उसको अलर्ट किया गया है ताकि आंधी के दौरान जो ट्रिपिंग के वाक़यात रूनुमा हुए हैं उनको 12 वक्त वहाँ पर ठीक किया जाए। और चूँकि अफ्तारी का वक्त करीब आ रहा है तो बिजली को फराहम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चूँकि अभी हवाएं चल रही हैं तो लेस्को का सिस्टम जो है मुतासिर हो रहा है। शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।